बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ताज़ा और अहम ख़बरों के साथ आपके सामने। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन आप जानते हैं, माजी में हमेशा करोड़ों रुपए में ख़रीदो फरोख्त होती थी। मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगते थे कि फ़लाँ आदमी ने 5 करोड़ ख़रीद लिए, जिसके पास 5 करोड़ है वो सेनेटर बन सकता है। वज़ीर आज़म ने इस दफ़ा इस अज़म का इजहार किया कि वो सेनेट में ख़रीदो फरोख्त नहीं होने देंगे। बज़ाहिर बादिउल नज़र में बड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं। इसी सिलसिले में आपने देखा होगा आजकल हुकूमती और अपोजिशन जमातों के अरकान सूबाई असम्बली अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ लोग मुबैना इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये अपना रेट बढ़ा रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून को भी इस बात का सामना है, PTI को बहुत ज़्यादा सामना है, पीपल्स पार्टी को भी। और दूसरी तरफ अहम तरीन खबर, हर महीने 2 मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के जिम्मेदार 2 मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार नदीम बाबर को कौन बचा रहा है? वजीर आज़म के अज़म के बावजूद कि उन्हें काबीना से हटा दिया जाए, आज तक वो तब्दील क्यों नहीं हो पा रहे? इसकी तमाम वजूहात आपके सामने रखेंगे, फैसला आप कीजिएगा कि आप पर पेट्रोल की कीमत के बम गिराने वाला आज भी काबीना में वज़ीर आज़म की अपने खिलाफ रिपोर्ट आने के बावजूद क्यों बैठा है। नाज़रीन, पहले आ जाते हैं सेनेट के इंतखाबात में। माजी में ये होता था बलोचिस्तान, KP के और मुख्तलिफ सूबों में MP अपने ग्रुप बनाते थे 20-25 का, और करोड़ों रुपए में एक आप जिसको एक वोट दे के MP बनाते थे वो फरोख्त करता था। अपनी पार्टियों को भी ब्लैकमेल करते थे और मुखालिफ पार्टियों को भी ब्लैकमेल करके पैसे लेते थे। माजी में बलोचिस्तान में इस तरह बहुत सारे लोग पैसों की गरज से सेनेटर मुंतखब होते रहे। यहाँ कुछ पार्टी की क़यादत मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए, ज़ाती दोस्तों को नवाजने के लिए, इन्वेस्टरों को नवाजने के लिए उन्हें टिकट दे देते थे, लेकिन उसमें आम वर्कर को नहीं आने दिया जाता था। पिछले मरतबा सेनेट के इलेक्शन में इमरान खान वज़ीर आज़म ने अपने 18 अरकान असम्बली KPK के, जिन्होंने मुबैना तौर पर अरबों करोड़ों रुपया लेके अपना ज़मीर बेचा, वोट बेचा, उनको पार्टी से निकाला। इस दफ़ा ये मंडी दोबारा खुल गई है, खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। बाज़ MP धड़ों की सूरत में बाज़ अमीर तरीन अरबपति सेनेटरों से उम्मीदवारों से रब्ता कर रहे हैं कि हम इतने ग्रुप में देंगे लेकिन पैसा इतना लेंगे। वज़ीर आज़म ने इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ओपन शो ऑफ हैंड से ये हो, लेकिन आइन की यकीनन मजबूरी है, इसमें खुफिया राय शुमारी है और आइन में अमेंडमेंट किए बगैर हो नहीं सकता। अब दोनों जमातें पंजाब में, KPK में और दीगर तमाम सूबों में MP अपने अपने ग्रुप बना कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो अपनी डिमांड दे रहे हैं, बज़ाहिर बहाना लगा रहे हैं कि हमें तरक्याती फंड नहीं मिले, हमारे काम नहीं हो रहे। असल में उनकी डीलें हो गई हैं अरबपति लोगों से। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठे अपने कुछ ऐसे लोगों को सेनेटर मुंतखब कराना चाहते हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी आर्मी हैं, वो उन्हें लाना चाहते हैं, जबकि उन्हें भी एक बहुत बड़ा ग्रुप उनका टूट चुका है, जिनका कहना है कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ नहीं चलेंगे। जिस सिलसिले में कल हमारी 8 से 10 MP साहबान से बात हुई, और लेकिन इसमें PTI के लोग भी शामिल हैं। तमाम इम्तहान ये है, बज़ाहिर बादिउल नज़र में लगता है कि फिर सेनेट की मुंतखब में मंडी लगेगी, कौन कितने पैसे देता है और कौन अपनी पार्टी में डिसिप्लिन कायम करते हुए रोक पाता है। ये इम्तहान वज़ीर आज़म का भी है और अपोजिशन हुआ है कि सियासत जैसे खिदमत के काम में करप्शन के एलिमेंट को उठा के बाहर फेंके, जिसका बज़ाहिर बादिउल नज़र में मुमकिन नहीं लगता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और PTI के बाद उम्मीदवारों को कहना है कि हम पर जब लोग मुसल्लत किए जाएंगे, जो अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे, जो स्ट्रीट लेवल की, जिन्होंने कभी पॉलिटिक्स नहीं की होगी, अगर लीडरशिप उनको थोपेगी तो हमारा भी हक है दाव लगाने का। अब ये इम्तहान है कि क्या होता है नहीं होता। नाज़रीन, ये वज़ीर आज़म को कुछ लोगों ने पैगाम भेजा है कि अगर हमारी मर्ज़ी का सेनेटर ना लगाया तो हम शायद रिज़ाइन दे दें, और मुस्लिम लीग नून को भी इसी बात का सामना है। और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने और PTI ने एक आला सतही डेलीगेशन बना दिया है कि वो इनके साथ मामला तय करें और इनके एतराज़ात दूर करें, ताकि
हर जमात के पीटीआई के सेनेटर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें और नून लीग के भी अपने हो सके। ताहम पीपल्स पार्टी में तो करप्शन को इतना बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन पीपल्स पार्टी में तकरीबन दोनों पीटीआई और मुस्लिम लीग से ज़्यादा डिसिप्लिन और जरदारी साहब की ज़्यादा गिरफ्त मजबूत है। उधर खरीदो फरोख्त इतनी होती हुई नज़र नहीं आती, ताहम उधर भी रेट लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो बड़ी बदकिस्मत खबर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इमरान खान एक सख्त इम्तहान में आ गए हैं। एक चैलेंज के बाद दूसरा चैलेंज उनको सामने आ रहा है। पहले पीडीएम ने आते सारी हुकूमत गिराने के दावे किए, उसमें 10 यूटर्न लिए, लेकिन इमरान खान कहीं भी नहीं झुके। वजीर आज़म उन्होंने स्टैंड किया और उन्होंने कहा ब्लैकमेल नहीं होगा, जलसे करते हैं जलसे करें, इस्तीफे देते हैं इस्तीफे दें, सेनेट का बाइकआउट करते हैं बाइकआउट करें, धरना देना है धरना दें। लेकिन एक जगह वजीर आज़म कामयाब नहीं हो पाया। भाई इमरान खान का इम्तिहान है कि वो कामयाब होते हैं या नहीं, इसका वक्त साबित करेगा। और वजीर आज़म को बताना है कि वो एक मजबूत असाब के मालिक हैं, जो खुद को वो कहते हैं कि मैं क्रिकेटर हूँ और फाइटर हूँ, फाइटर हार नहीं मानता। नाज़रीन, नदीम बाबर हैं एक मोहतरम प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र। इनके बारे में वजीर आज़म को खुफिया शिकायत मिली कि पहले हर महीने की फर्स्ट को, पहली तारीख को पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता था। उसकी समरी जाती थी, 10-12 जाती थी, 2-3 रुपये 1 रुपये कीमत में इजाफा कर दिया जाता था। लेकिन इन्होंने बाद पेट्रोलिंग एजेंसियों के साथ मिलकर, पेट्रोलिंग कंपनियों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश की, मुबैना तौर पर ऐसी खौफनाक साजिश की कि कीमत महीने में पहली के पहली एक दफ़ा बढ़ने की बजाय 2 दफ़ा बढ़ा करे, एक 15 तारीख को, एक यकम को। इससे पेट्रोलिंग कंपनियों के काम करने वाले अरबपति मालकान ने अरबों रुपया कमाया, जिसका आपकी जेब पर डाका पड़ा। आपकी मेरी जेब पर अब महीने में पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफा 1 दफ़ा होता था, अब 2 मरतबा होता है। वजीर आज़म को जब पता चला कि नदीम बाबर ने बाद पेट्रोलिंग कंपनियों के मालकान से मिलकर यह समरी मंजूर करवा ली है कि हफ्ते महीने में 2 मरतबा पेट्रोल की कीमत में तब्दीली लाई जाएगी, और तब्दीली 99% ज़्यादा कीमत के इजाफे में होती है, जिस पर उन्होंने एक कमेटी बना दी फौरी तौर पर कि मैं ऐसे जो मेरी मौक़िफ़ के खिलाफ जाता है, पैसे करप्शन करता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आज़म सवाती, शेरी मज़ारी, असद उमर की एक कमेटी बना दी गई कि आप पता करें कि क्या ये ऑयल कंपनियों के साथ मिल के फ्रॉड तो नहीं किया गया। जिस पर यह सारी कमेटी आज़म सवाती, शेरी मज़ारी, असद उमर ने एक रिपोर्ट दी और नदीम बाबर को इसका जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जब तक इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, जब तक ये फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता, नदीम बाबर को काबीना से एक तरफ कर दिया जाए और फिलहाल उनसे रिजाइन ले लिया जाए और उनको काम से रोक दिया जाए, वरना ये उनके मफाद के लिए, ऑयल कंपनियों के लिए इसकी कीमतों में इजाफा करने का बायस बने हैं। और वज़ीर आज़म को बताया गया ये आपकी हुकूमत के लिए भी बायस से बदनामी हो रहा है। नाज़रीन, बड़ी हैरत वाली बात है, एक आती है 8 जून को ऑयल कंपनियों की तरफ से समरी, 20 जून को फिर होता है, फिर रिफार्मी कंपनियों के साथ डील करते हैं और महीने में 2 दफ़ा कीमत बना देते हैं। वज़ीर आज़म को जब पैसे ही ये रिपोर्ट मिली अपनी ही बनाई हुई कमेटी से कि नदीम बाबर जिम्मेदार हैं, इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, इनको किया जाए, लेकिन कहा जाता है एक नहायत अरबपति ताकतवर तरीन शख्सियत ने वज़ीर आज़म पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि नदीम बाबर को काबीना की एडवाइजरी से अलग नहीं करना। लेकिन वज़ीर आज़म इस बात पर अभी तक तो पुरअज़म लगते हैं कि वो ऐसे शख्स को नहीं छोड़ेंगे जो अवाम की जेबों पे डाका मारने का बायस बने और जिन पर उनकी ही बनाई हुई वुज़रा की कमेटी खदशात का इजहार कर दे और कहे कि इब्तदाई रिपोर्ट में ये जिम्मेदार ठहरे हैं, इनकी ऑयल कंपनियों से मिली भुगत साबित हो चुकी है, इसका ऑडिट कराना चाहिए। तो वज़ीर आज़म ने कहा मैं इसको अलग करने लगा हूँ। इसके बाद अहम तरीन ताकतवर हल्के अरबपति लोगों ने वज़ीर आज़म पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि नदीम बाबर को अगर आपने तब्दील किया तो हम आपके मुखालिफ हो जाएंगे। अब ये वज़ीर आज़म का इम्तिहान है इमरान खान का, जिसने हर मौके पर अपोजिशन पीडीएम से ब्लैकमेल नहीं हुए। क्या वो ऐसे चंद लोगों से, अरबपति लोगों से जो मुल्की मफाद को ठेस पहुँचा रहे हैं, ब्लैकमेल होते हैं? उन्होंने फैसला किया था कि इसको अलग कर देंगे, लेकिन चंद रोज़ कबल होने वाली एक मीटिंग में
ये फैसला रखा गया था कि काबीना के इजलास में इसकी मंजूरी रखी जाए कि नदीम बाबर को फौरी तौर पर अलग कर दिया जाएगा। इससे अपनी काबीना में इस बात से अलग कर दिया जाएगा कि ये एडवाइज़र नहीं रहेंगे। लेकिन ऐन मौके पर बाज़ ताकतवर हलकों ने काबीना में एजेंडे से नदीम बाबर को काबीना से अलहदगी का शिक ही निकाल दी और वज़ीर आज़म इस पर सख्त परेशान थे और उसका अभी तक फैसला नहीं कर सके। हम देखना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो 22 साल से अवाम की जद्दोजहद कर रहे थे, याद रखें पेट्रोल गैस और बिजली की कीमतों में जब भी इजाफा होता है तो आवाम की रोज़मर्रा की चीज़ों में इजाफा होता है और महंगाई का पहाड़ आम आदमी टूटता है। क्या वज़ीर आज़म उस अरबपति ये ऑयल कंपनी के मालकान से टक्कर लेकर नदीम बाबर को अलग कर पाते या नहीं पाते, अब ये उनका इम्तहान है। मैंने तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए और अब आप फैसला कीजिएगा कौन सही है और कौन गलत है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसे ही नई वीडियो आप तक पहुंच सके अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।